तो अभी देखिए आज अपन करके देखते हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसे। ठीक है, जो कुछ अपना 8th क्वेश्चन से ही मिलता जुलता सा है। यानी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स दिया है। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, यहां अगर देखें ध्यान से तो एक तो ये कोस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, एक ये वाला भी हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिस्ट था उसके अंदर बताया था क्या, कि कोस 2 थीटा का कोई फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? तो आपने कहा था कि सर ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 होता है ना। तो इस -1 को इधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा कोस 2 थीटा और प्लस में 1, और 2 कोस स्क्वायर थीटा रहेगा ऐसे से। तो यानी कि अपन यहां पर 1 प्लस कोस एक्स देख रहे हैं, इसकी जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जबकि कोस एक्स जो है इसके लिए भी हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है उसे आप चाहो तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूले को अपन यहां पर इसमें इंप्लीमेंट कर देते हैं, यानी ये आ जाएगा आई का तो आई, ऊपर कौन है इंटीग्रेशन में कोस एक्स है, तो कोस एक्स की बजाय कोस 2 थीटा है, तो इसे लिख देंगे 1 - 2 साइन थीटा, यानी कि 1 - 2 साइन स्क्वायर, और थीटा की बजाय यहाँ एक्स है, यहाँ 2 थीटा था तो इसे x/2 लिखना पड़ेगा। ओके, ऐसे ही 1 प्लस कोस एक्स है, तो पिछली बार जैसे 8th में किया था वैसे ही यहां पर लिख देंगे कोस 2 थीटा प्लस 1 की बजाय 2 कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये भी लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर, और इस थीटा की बजाय यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 थीटा था, यानी ये आधा होगा, तो इसे भी x/2 ही लिखना पड़ेगा। अब आप इसे इंडिविजुअली ओपन कर दीजिए। इंडिविजुअली ओपन का मतलब एक बार तो आप इंटीग्रेशन लगाइए, 1 में 2 कोस स्क्वायर x/2 लिख दीजिए, माइनस इसको एक बार इसके नीचे कर दीजिए, यानी कि 2 साइन स्क्वायर x/2 और 2 कोस स्क्वायर x/2 और dx। यानी ये जो आपका पोर्शन था इसको एक बार 1 के नीचे और एक बार साइन स्क्वायर वाले के पोर्शन के नीचे कर दिया। अब यहां से आप देख सकते हो 1/2 तो कॉमन आ रहा है, निकाल दीजिए। 1/2 को कॉमन इंटीग्रेशन करना है। 1 में कोस क्या होता है, 1 में कोस 10th क्लास में पढ़ा है, सेक होता है, तो यानी सेक लिख देंगे। इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, x/2 कर देंगे, dx कर दीजिए, माइनस ऐसे इस 2 से ये 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या होता है, ये आपको पता है, आपका टेन स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहां पर इंटीग्रेशन और ये dx लिख देंगे। अब आप कर सकते हो इसको इजीली सॉल्व। ये जो पोर्शन है इसको तो दोबारा लिख दिया, आई का तो हाफ, और ये इंटीग्रेशन, ये सेक स्क्वायर x/2, माइनस ये जो है इस पर अपन 10th क्लास वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सी, जो कि आपकी होती है ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 हमेशा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इस आइडेंटिटी को यहां लगाएंगे, तो यहां लगाएंगे तो 1 उधर जाके क्या कर देगा, 1 माइनस हो जाएगा, यानी ये लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा की बजाय x/2 है वो लिख देंगे, और माइनस में ये 1 हो जाएगा, और ये dx यहां लगा देंगे। अब ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा तो इसको तो किसका बना देगा, माइनस का, जबकि ये -1 के पास जाएगा तो प्लस का, यानी ऐसा लिखा जाएगा आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 है, माइनस इसको भी माइनस का बना दिया सेक स्क्वायर x/2, और ये बन जाएगा प्लस का। ठीक है, और इसके इंटीग्रेशन और dx अलग से दे दीजिए। अब आप देखिए ये आपका सेक स्क्वायर x/2 है, ये भी आपका सेक स्क्वायर x/2 है, या तो यहीं से माइनस कर लो या पहले दोनों को सोल्व करके फिर कर दो। तो ये तो है हाफ टाइम, यानी कि आधी बार है, और ये कंप्लीट 1 टाइम है। तो जब भी आप 1 में से हाफ माइनस करते हो तो हाफ ही तो बचता है, लेकिन ये -1 है और प्लस का, ये तो माइनस का हाफ बच जाएगा, इतनी तो बात है। यानी ये रफ वर्क अपन कर सकते हैं, तो इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो अपना आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2, और यहां पर ये जो +1 है इसको अलग से लिख देंगे। ठीक है, यहां समझिए मैं ये माइनस का हाफ सेक स्क्वायर कहां से लाया हूं, ये जो पोर्शन दिया है मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूं अच्छे से। यहां पर ये जो लिखा आपका हाफ सेक स्क्वायर x/2 है, माइनस
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू ये है, यानी ये माइनस में ओनली ये हाफ बार है। दोनों में से आप क्या कॉमन निकालो, दोनों में देख रहे हो कि सेक स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसे निकाल दीजिए कॉमन, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अंदर क्या बचा, ये पोर्शन कॉमन आया तो इसका तो 1/2 बचा। अगले में कंप्लीट कॉमन आया तो -1 बचा, यानी हाफ में से -1 करेंगे तो माइनस का ही तो हाफ बचेगा, और बाहर आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है ही। यानी ये कुल मिला के यही तो लिख रहा हूं मैं कि -1/2 है, माइनस का 1/2 है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है ही। और ये जो आपका रह जाता है इसको अलग लिखा है और यहाँ पर लगा देंगे dx। अब हमें इसका फॉर्मूला तो पता है, क्या फॉर्मूला होता है, आई का तो आई लिखा, -1/2 लिखा, सेक का होता है tan और उसका थीटा x/2, और x/2 में इसका करेंगे तो ये आ जाएगा इसके दोबारा नीचे 1/2, और प्लस ये जो पोर्शन है 1 dx, इसका ओनली x आता है, इसका c1 और c2 आएंगे, उसको एक ही c लिख दें। ये 1/2 ये ऊपर चला जाएगा, यानी इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू, पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख दीजिए, यानी कि ये x आ गया यहाँ पर, फिर माइनस इस पोर्शन को लिख दीजिए, यानी कि 10 वाला जो है tan x/2, और प्लस में आ जाएगा आपका c। तो आप चेक कर सकते हो आपका फाइनल आंसर यही है। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर देंगे।